Hey champs, if you're feeling unprepared for exams, then nothing to worry about. Just download the Vidushi Commerce Classes app from Android Play Store, where you can find all our courses for all the three subjects with full syllabus coverage. The link of the app is in the description below. Do check it out. And now on to today's video. हेलो चैम्प्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ आपकी बुक 3 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली बुक का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। इस चैप्टर में जैसा आपको पता है कि नॉर्मली किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको बताना होता है कि एक पर्टिकुलर आइटम बैलेंस शीट में आप कहाँ पे शो करेंगे, व्हाट विल बी द मेजर हेड, व्हाट विल बी द सब हेड। इस तरह के क्वेश्चंस जनरली बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं 3 to 4 मार्क्स के। और वाइवा, बिकॉज अभी आपके वाइवाज आर ऑल्सो अप्रोचिंग, उसमें भी वो आपसे पूछ सकते हैं। और ये काफ़ी इजी होते हैं, बट फिर भी बच्चों को इसमें थोड़ी प्रॉब्लम रहती है बिकॉज दे डोंट सिट एंड प्रैक्टिस। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर तो दिक्कत रहेगी ही। तो इवन दो ये इजी होता है, बट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स स्टिल स्ट्रगल विद दिस चैप्टर, तो इसीलिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ये वीडियो। सो चैम्प, सबसे पहले तो यस, आई वुड आस्क यू टू kind of try to memorize this format of balance sheet which is given by schedule 3 of the Companies Act 2013। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है और इसको हम लर्न कर सकते हैं, ऐसा कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। मैंने क्लास में भी बच्चों को ये लर्न करवाया है फॉर्मेट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बोल्ड में लिखा है, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, ये होते हैं मेजर हेड्स, राइट। और ऑफ कोर्स एसेट्स में हियर नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, दीज आर द मेजर हेड्स। और इसके अंदर जो जो चीज़ें लिखी हैं ये है सब हेड्स। पहले तो बच्चों को ये पता ही नहीं होता मेजर हेड क्या होता है, सब हेड क्या होता है। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट। ओके चैम्प, सो आई वुड आस्क यू टू try and memorize this format. Sometimes they also ask in viva कि चलो बैलेंस शीट का फॉर्मेट सुनाना शुरू कर दो, एंड देन आप थोड़ा सा सुनाएंगे, वो देख लेंगे ठीक है बच्चे को पता है, एंड देन दे विल आस्क यू टू स्टॉप। ओके, अब देखते हैं कुछ आइटम्स, प्रैक्टिस करते हैं। ओके चैम्प्स, तो आपको अगर आइटम्स का मतलब पता होगा तभी आप बता पाएंगे कि व्हाट डू यू थिंक दैट इज अ लायबिलिटी और एन एसेट, तो आप ठीक से बता पाएंगे। इसलिए मैं आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देने वाली हूँ सभी आइटम्स की, और मेजर हेड और सब हेड भी बताऊंगी। ओके, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सो चैम्प्स, जैसे आप इशू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर में इशू की जब एंट्रीज करते हो तो आपको पता है कि जब रिडेम्पशन के समय प्रीमियम होता है तो कंपनी पहले से ही तैयारी शुरू कर देती है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स मतलब फ्यूचर में हमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे डिबेंचर्स को रीपेमेंट के समय, मतलब फेस वैल्यू से ज़्यादा हमें पैसे वापस करने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स दिस इज़ अ लायबिलिटी, और क्योंकि आपको पता है डिबेंचर्स एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है, तो अभी ये फ्यूचर में काफ़ी टाइम बाद हमको देना है प्रीमियम, तो ये हो जाती है एक नॉन करंट लायबिलिटी। सो चैम्प्स, दिस इज अ नॉन करंट लायबिलिटी। ओके, इसका मेजर हेड हो गया नॉन करंट लायबिलिटीज। सो जैसे नॉन करंट लायबिलिटीज में यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या क्या सब हेड्स होते हैं। So long-term borrowings, deferred tax liabilities, other long-term liabilities, long-term provisions. तो इसकी कैटेगरी होती है other long-term liabilities, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आप शो करते हो other long-term liabilities में। ओके चैम्प्स, आगे चलते हैं। लूज टूल्स। लूज टूल्स क्या होते हैं? जैसे कुछ औजार, स्पेयर पार्ट्स हो सकते हैं, कुछ नट्स बोल्ट्स हो सकते हैं जो फैक्ट्री में यूज़ होते हैं। ऑफ कोर्स ये हमारे होते हैं करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में हम इन्हें शो करते हैं इन्वेंट्रीज के अंडर। देखो करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो आपने किसी को दिए हुए हैं, और अदर करंट एसेट्स। तो लूज टूल्स या स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये सब हम शो करते हैं इन्वेंट्रीज के अंडर, राइट। सो व्हाट इज द आंसर? द मेजर हेड इज करंट एसेट्स। ऑफ कोर्स ये फिक्स्ड नेचर के नहीं होते, कैपिटल नेचर के नहीं होते, इसलिए फिक्स्ड एसेट नहीं है ये। ओके, सो इन्वेंट्रीज। ओके, आगे चलते हैं। बैलेंसेस विद बैंक, सिंपल, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में होना चाहिए ना।
which is of course a part of current assets. So cash and cash equivalents, cash and cash equivalents. ओके आगे चलते हैं. टैक्स रिजर्व. चैम्प्स नॉर्मल सा है, देखो रिजर्व वर्ड है ना, तो रिजर्व्स इन सरप्लस, बट रिजर्व्स इन सरप्लस इज द सब हेड. उसका मेजर हेड क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड्स. शेयर होल्डर्स फंड्स में क्या क्या 3 चीजें आती है? SRM शेयर कैपिटल, रिजर्व्स इन सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स. सो टैक्स रिजर्व, शेयर होल्डर्स फंड्स हो गया इसका मेजर हेड, और रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया इसका सब हेड. राइट चैम्प्स? ओके चैम्प्स आगे चलते हैं. इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस. नाउ लेट मी टेल यू ये होता क्या है. जैसे शेयर्स चैप्टर में आप देखते हो देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस. मान लीजिए अलॉटमेंट के साथ शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल के पैसे भी दे दिए, तो ये कॉल्स इन एडवांस होता है. इट इज़ अ लाइबिलिटी फॉर द कंपनी. ऑफकोर्स 11th से पढ़ते आ रहे हो आप, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लाइबिलिटी. ठीक है. अच्छा, अगर शेयर होल्डर ने आपको एडवांस में पैसे दे दिए तो पता है कंपनी को ना इस पे इंटरेस्ट पे करना होता है शेयर होल्डर को. हाँ, वो बात अलग है कि आपके सिलेबस में शेयर्स चैप्टर में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस या इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स की जर्नल एंट्रीज नहीं है. आपके सिलेबस में जर्नल एंट्रीज हम पास नहीं करते, बट ऐसा कुछ होता है. लेट मी रिपीट. अगर शेयर होल्डर ने आपको जल्दी पैसे दे दिए, लेट्स से अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल दे दी, तो कंपनी हैज़ टू पे एन इंटरेस्ट टू द शेयर होल्डर. राइट? तो ये इंटरेस्ट हो गया कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी. राइट? और है करंट लाइबिलिटी. जैसे 11th क्लास में भी आप देखते थे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ करंट लाइबिलिटी. ओके चैम्प्स, तो ये करंट लाइबिलिटीज में है अदर करंट लाइबिलिटीज. अदर करंट लाइबिलिटीज. ऑल्सो लेट मी टेल यू कि कॉल्स इन एडवांस भी सेम है. ये देखो आपको इजी रहेगा याद रखना. इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एडवांस एक ही जगह पे दिखाए जाते हैं. दोनों करंट लाइबिलिटी हैं और दोनों अदर करंट लाइबिलिटीज हैं. राइट? ट्राई टू रिमेंबर दिस. ओके चैम्प्स, जनरली इसका रेट 12% पर एनम होता है. ये आपको अपने सेकेंड बुक में थियोरी क्वेश्चन में मिल जाएगा. ओके, पढ़ के जाइएगा. स्टोर्स एंड स्पेयर्स अभी हम देख रहे थे. अगेन दीज आर लाइक लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स ऑफ मशीन्स एंड ऑल. करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज में शो करेंगे. ठीक है? करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज. ओके चैम्प्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड. माइनिंग राइट्स. तो माइनिंग राइट्स क्या होते हैं? जैसे कोई गवर्नमेंट ओन्ड लैंड है तो वो आपको उस पर सरफेस राइट्स दे देती है कि आप अब यहाँ पे माइनिंग ऑपरेशंस कर सकते हो. तो सपोज मेरी कंपनी ने कोई माइनिंग राइट्स ऐसे खरीदे हुए हैं, तो दिस इज डेफिनेटली माय एसेट और ये लंबे समय के लिए मिलते हैं आपको माइनिंग राइट्स. तो ये होते हैं नॉन करंट एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स में इंटैंजिबल. इंटैंजिबल आपको पता है विच वी कांट सी और टच, जैसे पेटेंट्स, देन गुडविल, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. माइनिंग राइट्स भी उसी में से एक एग्जाम्पल है. तो आपको पूरा लिखना है फिक्स्ड एसेट्स, देन अ लिटिल हाइफन, इंटैंजिबल एसेट्स. जैसे आपकी बुक में आप देखते हैं जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उसमें 4 सब कैटेगरीज बनी हुई हैं. टैंजिबल एसेट्स, इनटैंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इनटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट. राइट? एनकैशमेंट ऑफ एम्प्लॉयज अर्नड लीव पेएबल ऑन रिटायरमेंट. नाउ चैम्प्स, जैसे आपको पता है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको हर साल कुछ डिफाइंड नंबर ऑफ छुट्टियां मिलती हैं, लीव्स मिलती हैं जो वो ले सकते हैं और उनकी पे में कोई कट नहीं होगा. मतलब दे आर अलाउड टू टेक दोज मच लीव्स. पर अगर कोई एम्प्लॉय वो छुट्टियां नहीं लेता है तो वो उसके बदले कैश भी ले सकता है. तो दैट इज लीव एनकैशमेंट. तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? हम कंपनी हैं ऑफ कोर्स, तो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं हमें उनको रिटायरमेंट के समय कुछ कैश देना पड़ सकता है फॉर दी लीव्स दैट दे हैव नॉट टेकन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ देयर सर्विस. ठीक है? तो कंपनी के लिए ये डेफिनेटली एक लाइबिलिटी है. ठीक है? और क्योंकि रिटायरमेंट अभी लंबे समय बाद ही होगी ना, तो ये एक नॉन करंट लाइबिलिटी है. नॉन करंट लाइबिलिटीज में कंपनी को पहले ही प्रोविजन बना के रखना पड़ेगा इसके लिए, बिकॉज इट्स अ नोन लाइबिलिटी. कंपनी को पता ही है कि ये तो होना ही है, तो ये लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में जाएगा. ठीक है? कंपनी हैज़ टू प्रिपेयर अ प्रोविजन फॉर इट इन एडवांस बिकॉज
दिस इज अ नोन लाइबिलिटी. आपको पता है नोन लाइबिलिटीज के लिए प्रोविजन बनाती हैं कंपनीज. सो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, राइट चैम्प्स. ओके, व्हीकल्स, वेरी सिंपल. कोई आपके पास कार है, बाइक्स है. जैसे फॉर एग्जांपल डोमिनोज के पास कितनी सारी बाइक्स है फॉर डिलीवरी पर्पस. सो उस कंपनी के लिए वो एक एसेट है व्हीकल्स. नॉन करंट एसेट्स हैं, लंबे समय के लिए चलते हैं, राइट. फिक्स्ड एसेट्स हैं, और फिक्स्ड में ऑफ कोर्स टैंजिबल एसेट्स हैं, टैंजिबल एसेट्स, राइट चैम्प्स. सब्सिडी रिजर्व, अगेन मैं इस पे ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगी. रिजर्व है ना, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस. शेयर होल्डर्स फंड्स इज द मेजर हेड. रिजर्व्स एंड सरप्लस, जैसे अभी हमने एक टैक्स रिजर्व भी देखा था, या और भी जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ये सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. नाउ चैम्प्स लेट मी टेल यू, इसके दो ट्रीटमेंट्स होते हैं. दो ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं? या तो आप इसको एक करंट लाइबिलिटी में दिखाएं और उसमें शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में, क्योंकि प्रोविजन है. और सेकंड ट्रीटमेंट होता है कि आप इसको करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स में से सब्ट्रैक्ट करके दिखाएं, जैसे आप 11th में भी करते थे. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को आप डेटर्स में से माइनस करके दिखाते थे ना. लेट मी रिपीट, दिस हैज टू ट्रीटमेंट्स, बोथ आर करेक्ट. वन, करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में दिखाएं, या दूसरा करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स में से सब्ट्रैक्ट करके दिखाएं. ठीक है, आपकी बुक में भी दोनों ट्रीटमेंट्स लिखी है, एंड बुक में लिखा भी है कि जो सेकंड ट्रीटमेंट है ना, उसको हम ज़्यादा सही मानते हैं, बिकॉज दैट इज़ हाउ वी डू इट नॉर्मली. वी बीन डूइंग इट सिंस क्लास 11. लेट मी शो यू दिस इन योर बुक. हियर चैम्प्स, देखिए, फर्स्ट अप्रोच, सेकेंड अप्रोच, एंड लिखा है इन आवर ओपिनियन सेकेंड अप्रोच इज मोर अप्रोप्रिएट एंड शुड बी फॉलो. ठीक है, सो यहाँ पे आ गया करंट एसेट्स और ट्रेड रिसीवेबल्स, बट यू हैव टू राइट शोन बाय वे ऑफ डिडक्शन, मतलब सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है, शोन बाय वे ऑफ डिडक्शन. ओके चैम्प्स, डिबेंचर्स तो आपको पता ही है, नॉन करंट लाइबिलिटी होती है. कंपनी ने लंबे समय के लिए बोरोइंग की है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का पार्ट होता है. नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. अच्छा, आप बताइए, मैंने आपको कॉल्स इन एडवांस के बारे में अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले. इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एडवांस दोनों सेम मेजर हेड और सब हेड है इनका. नॉर्मल आप 11th की नॉलेज लगा लो, जल्दी पैसे मिल गए, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ करंट लाइबिलिटी. और करंट लाइबिलिटीज में हमको इसको दिखाना है अदर करंट लाइबिलिटीज में. ओके चैम्प्स, प्रपोज डिविडेंड, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में जैसे प्रपोज डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट होता है, वैसे मैं आपको बता देती हूँ फिर से एक बार शॉर्ट में. इस साल जो आपने डिविडेंड प्रपोज किया है, मतलब डायरेक्टर्स ने बैठ के आपस में डिसाइड किया है कि हमें लग रहा है ये डिविडेंड देना ठीक रहेगा, बट अभी शेयर होल्डर्स इसे एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव करेंगे और फिर उसके बाद वो डिक्लेयर होगा, फिर पे होगा, राइट. तो प्रपोज डिविडेंड कंपनी की होती है एक कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी. कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? जो फ्यूचर में हो भी सकती है, मतलब देना पड़ भी सकता है पैसा, नहीं भी, इट डिपेंड्स, फ्यूचर में पता लगेगा. तो यही है प्रपोज डिविडेंड कि अभी अगर शेयर होल्डर्स ने इसे अप्रूव कर दिया फिर तो हमें देना पड़ेगा, पर अभी श्योर नहीं है, राइट. और कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी को आप बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं करते, इसको नोट्स में शो करते हो. तो इसका कोई मेजर हेड नहीं होता, कोई सब हेड भी नहीं होता, बट यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्क्लोज्ड एज अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी इन नोट्स टू अकाउंट्स. ओके चैम्प्स, डिस्क्लोज्ड एज अ कॉन्टिंजेंट. अच्छा, अब हमें कौन कहता है कि ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है? AS4, अगर वाइवा में पूछ लेते हैं तो आप बोलेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 रिवाइज्ड, जिसका नाम है इवेंट्स एंड कंटिंजेंसीज अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट. सो डिस्क्लोज्ड एज अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी इन नोट्स टू अकाउंट्स. एक्चुअली इसका कोई ना तो मेजर हेड होता है ना तो सब हेड होता है. ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिंपल है चैम्प्स, ये तो आपका नॉन करंट एसेट है, लंबे समय के लिए चलता है, एंड दिस इज अ फिक्स्ड एसेट और उसमें इनटैंजिबल. ठीक है,
कैपिटल रिजर्व, अगेन रिजर्व हो गया ना, तो शेयर होल्डर्स फंड्स और रिजर्व्स एंड सरप्लस. Right champs, I hope this video is helping you. If yes, please like the video. It really motivates me to come out with a lot of content for you and बहुत well researched content जो आपको बहुत helpful होगा for your exams. बैंक ओवरड्राफ्ट सिंपल है, छोटे समय के लिए लोन उठाया है बैंक से, सो इट्स अ करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. ठीक है. अच्छा चैम्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि बैंक ओवरड्राफ्ट का आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या ट्रीटमेंट करते हैं. ठीक है. वाइवा में भी वो आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ इस आइटम का क्या ट्रीटमेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, अगेन सिंपल हो गया ना, रिजर्व आ गया. shareholders funds, reserves and surplus. balances with banks, ये तो रिपीट हो गया. वही करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. ठीक है. सो करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. ओके चैम्स, आगे देखते हैं. टर्म लोन फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से लंबे समय के लिए लोन लिया है. ठीक है. सिंपल है, नॉन करंट लाइबिलिटीज है और उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, लंबे समय के लिए लोन लिया है. आगे चलते हैं. गुड्स इन ट्रांजिट, आपके गुड्स रास्ते में है. ठीक है तो गुड्स ही ना, इन्वेंट्रीज ही है ये भी. तो करंट एसेट्स इज योर मेजर हेड एंड इन्वेंट्रीज इज योर सब हेड. ओके. देन लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड, याद रखिएगा चैम्प्स, ये बात आप ध्यान से देखिए. ऑन डिमांड मतलब जब भी दूसरी पार्टी आपसे रीपेमेंट मांगेगी आपको रीपे करना पड़ेगा. सो दिस इज अ करंट लाइबिलिटी, लंबे समय के लिए नहीं है ये. आपसे जब वो पैसा मांगेगा आपको देना पड़ेगा, विच कैन बी एनी डे, टुमारो, राइट. सो इट्स अ करंट लाइबिलिटी. और करंट लाइबिलिटी में है तो ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ही, बिकॉज है तो लोन ना. सो दिस इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. ओके ओके चैम्प्स, अनपेड डिविडेंड या अनक्लेम्ड डिविडेंड, इसका क्या मतलब होता है? कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है, पे कर दिया है, बट कुछ शेयर होल्डर्स अभी तक डिविडेंड लेने नहीं आए, कुछ शेयर होल्डर्स ने अभी तक डिविडेंड क्लेम नहीं किया है, पर जब भी वो आएंगे हमें देना पड़ेगा, राइट. सो दिस इज ऑल्सो अ करंट लाइबिलिटी, कि जब भी वो आएंगे वील हैव टू पे, विच कैन बी टुमारो, राइट. और उसमें है ये अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज. वैसे मैं आपको बता देती हूँ जस्ट फॉर योर नॉलेज, कंपनी को 30 डेज तक वेट करना होता है डिक्लेरेशन के बाद. अगर 30 डेज तक कोई लेने नहीं आता डिविडेंड, तो कंपनी को वो पैसा बैंक में एक अकाउंट के फॉर्म में डिपॉजिट कर देना होता है. ठीक है. तो कुछ टाइम तक हम वेट करते हैं कि शेयर होल्डर्स आके डिविडेंड क्लेम कर ले. तो फॉर दैट पीरियड जब तक वो नहीं आते हैं, दिस इज अ करंट लाइबिलिटी, बिकॉज वील हैव टू पे दिस टू देम द मोमेंट दे कम. कैश इन हैंड, वेरी वेरी सिंपल, करंट एसेट्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, अब थोड़ा केयरफुल हो जाइए यहाँ पे. शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स में अब पता नहीं है कि हमने डिपॉजिट रखे हैं या किसी ने हमारे पास रखे हैं, बिकॉज नेचर बदल जाएगी. तो चैम्प्स, अगर लिखा है पब्लिक डिपॉजिट्स, तो पब्लिक डिपॉजिट्स का मतलब है कि पब्लिक ने हमारे पास डिपॉजिट्स रखे हैं, जो कि फिर एक लाइबिलिटी है, नॉन करंट लाइबिलिटी है और लॉन्ग टर्म बोरोइंग है. बट यहाँ पे शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, यहाँ पे आपको ऐसे समझना है दैट वी हैव केप्ट डिपॉजिट्स समवेयर, और शॉर्ट टर्म है, तो दिस इज अ करंट एसेट. करंट एसेट है, आपने कहीं पे छोटे समय के लिए डिपॉजिट रखा है. एक्चुअली आपने किसी को, आप ऐसे कह सकते हो, छोटे समय के लिए लोन दिया है. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. ओके. डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, वेरी वेरी सिंपल. रिजर्व आ गया है तो शेयर होल्डर्स फंड्स एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, चैम्प्स वही सेम कॉल्स इन एडवांस जैसा ही तो है. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इट्स अ करंट लाइबिलिटी. और करंट लाइबिलिटी में कौन सा? अदर करंट लाइबिलिटीज. यस चैम्प्स. ओके.
बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, आप बताइए जो एसपीएल का बैलेंस होता है वो बैलेंस शीट में ही जाता है ना, प्रॉफिट्स का बैलेंस, और कहाँ पे दिखाते हो, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस में इतनी बार आप प्रैक्टिस करते हो, रिजर्व्स एंड सरप्लस के जो नोट्स होते हैं उसमें से आप बैलेंस इन एसपीएल फाइंड आउट करके अपनी कैश फ्लो स्टार्ट करते हो, राइट। सो दिस इज मेजर हेड इज शेयर होल्डर्स फंड्स एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। ऑफिस इक्विपमेंट्स, सिंपल इक्विपमेंट्स तो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, नॉन करंट एसेट्स होते हैं, और नॉन करंट एसेट्स में ऑफ कोर्स फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स में टैंजिबल बिकॉज यू कैन सी देम, टच देम। वर्क इन प्रोग्रेस, चैम्प्स लेट मी ड्रॉ योर अटेंशन हियर, ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, वो अलग होता है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता है कि जैसे बिल्डिंग बन रही है तो वो फिर फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी में एक होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये वो नहीं है। ये नॉर्मल वर्क इन प्रोग्रेस है कि आपका स्टॉक जो है, जो रॉ मटेरियल है, वो अभी थोड़ा सा फिनिश्ड गुड्स बन चुका है, मतलब अभी काम चल रहा है, मटेरियल की बात हो रही है। सो दिस इज अ करंट एसेट, और करंट एसेट में स्टॉक की कहाँ पे होती है बातें, इन्वेंट्रीज में ना। सो इन्वेंट्रीज। चेक्स इन हैंड, सिंपल है ये तो, करंट एसेट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। ड्राफ्ट्स इन हैंड, चेक्स इन हैंड, कैश इन हैंड, करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, चांस ये तो अपने आप में एक सब हेड है, ये अपने आप में एक सब हेड है, नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। तो हम लिखेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज। प्रोविजंस की आपको पता है, मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस आर इन अ नेचर ऑफ लाइबिलिटी, इतना तो पता ही है अब आपको। ये खुद में ही एक सब हेड है, तो इसी को हमने सब हेड में लिख दिया। लॉन्ग टर्म लोन सिंपल है, जैसे अभी आया था टर्म लोन फ्रॉम बैंक, हमने लोन लिया है लंबे समय के लिए, सिंपल नॉन करंट लाइबिलिटी। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लंबे समय के लिए लोन लिया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जैसे डिबेंचर्स भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होते हैं। ट्रेडमार्क्स, ट्रेडमार्क्स तो आप 11 से पढ़ते आ रहे हो, दिस इज एन इनटैंजिबल एसेट। हमारे बिजनेस का जो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, जो कोई और यूज नहीं कर सकता, दिस इज अ नॉन करंट एसेट। और ये है फिक्स्ड एसेट्स में इनटैंजिबल, राइट, क्योंकि ये कहीं लीगल डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कि ये हमारे नाम पे रजिस्टर्ड है। ड्राफ्ट्स इन हैंड, अगेन वही करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जैसे मैं अभी आपको बता भी रही थी, ड्राफ्ट्स इन हैंड, चेक्स इन हैंड, कैश इन हैंड। बॉन्ड्स, बॉन्ड्स इशू करके हमने फंड्स रेज किए हैं, बॉन्ड्स। सो दिस इज अ नॉन करंट लाइबिलिटी, जैसे डिबेंचर्स होते हैं वैसे ही। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। देन कैपिटल रिजर्व, रिजर्व आ गया ना, तो शेयर होल्डर्स फंड्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ओके चैम्स, इससे मुझे याद आता है, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जैसे 11th क्लास में हम 4 भाई बहन पढ़ते थे, भाई बहन मतलब, जैसे मैं क्लास में ऐसे बताती हूँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये 4 भाई बहन है, और इसमें से 2 करंट एसेट्स है, 2 करंट लाइबिलिटीज हैं। आपको पता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ड्यू बट नॉट पेड, दिस इज अ करंट लाइबिलिटी। नॉट ड्यू बट पेड, करंट एसेट। ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, करंट एसेट। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, करंट लाइबिलिटी, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे, पता ही है वैसे आपको ये। और अगर मैं सब हेड की बात करूं तो ये सबका अदर सब हेड है, अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स, सब अदर में जाते हैं, अदर करंट लाइबिलिटीज। आई होप चैम्स अब आप ये याद रखेंगे। सो इन्वेस्टमेंट्स पे इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, सो दिस इज अ करंट एसेट और अदर करंट एसेट, ठीक है। लाइफ स्टॉक, एनिमल्स, कई बिजनेसेस के पास एनिमल्स भी होते हैं,
जैसे अगर आपका सर्कस का बिजनेस है, डेयरी का बिजनेस है, राइट। सो ऑफ कोर्स ये आपका एसेट होते हैं, लंबे समय के लिए एसेट होते हैं, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स और टैंजिबल। आप इनको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। लाइसेंसेज एंड फ्रेंचाइज, जैसे अभी हम माइनिंग राइट्स में भी देख रहे थे, जब आपको कोई लाइसेंस मिलता है, कोई राइट मिलता है और आप ऑफ कोर्स उसके लिए पैसे देते हो, तो ये आपका एक नॉन करंट एसेट है, ये आपका एक इनटैंजिबल एसेट है। सो दिस इज अ नॉन करंट एसेट, नॉन करंट में फिक्स्ड, फिक्स्ड में इनटैंजिबल। और भी इंटैंजिबल एसेट्स होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व रिपीट हो गया चैम्प्स, वही शेयर होल्डर्स फंड्स और रिजर्व्स एंड सरप्लस, राइट। ओके चैम्प्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड। 9% डिबेंचर्स रीपेबल ड्यूरिंग द करंट ईयर, तो ये मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस किया है इन माई वीडियोज वेर इन आई डिस्कस्ड इंक्रीज, डिक्रीज या नो चेंज ऑन द रेशो। वहाँ पे मैंने डिस्कस किया है कि जैसे डिबेंचर्स वैसे एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है, लंबे समय बाद इसको आपने रिडीम करना होता है, बट जब रिडेम्पशन को सिर्फ 1 साल का समय रह जाता है ना, तो वो करंट लाइबिलिटी बन जाती है और इसे हम बोलते हैं करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। तो यहाँ पे जैसे डिबेंचर्स हम इसी ईयर में रिडीम करने वाले हैं, तो ये हमारी करंट लाइबिलिटी बन गई है। और करंट लाइबिलिटी में कौन सा सब हेड? अदर करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। सो रिडेम्पशन से 1 साल पहले आपके डिबेंचर्स बन जाते हैं करंट लाइबिलिटी, जिसे हम करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स भी कहते हैं। आई विल शो यू दिस इन योर बुक ऑल्सो, so you can go through it later. Here देखिए, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स अदर करंट लाइबिलिटीज में होता है। ओके, आगे देखते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स विद मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 6 months, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही लॉजिक आपको लगाना है। वैसे ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, मतलब नॉन करंट एसेट्स हो गए, बट इनका मैच्योरिटी जो है वो बस 6 months के अंदर अंदर ड्यू है, यानी 6 months के अंदर अंदर ये ख़त्म होने वाली है, राइट। तो ये हमारा करंट एसेट है। ये हमारी जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसने हमें ये चीज़ें बताई हैं कि आपको ऐसे करना है। सो दिस इज करंट इन्वेस्टमेंट्स। वैसे करंट इन्वेस्टमेंट्स थी नहीं, बट क्योंकि इसका मैच्योरिटी विद इन 6 months होने वाला है इसलिए। पब्लिशिंग टाइटल्स, अगेन जैसे पब्लिशिंग राइट्स, तो जब आप कोई राइट खरीदते हो, दिस इज अ नॉन करंट एसेट। और फिक्स्ड एसेट्स में इनटैंजिबल एसेट, राइट। डेटर्स, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। डेटर्स तो ट्रेड रिसीवेबल्स का पार्ट होते हैं, करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स, राइट चैम्प्स। ओके चैम्प्स, जैसे अभी आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस इन द अर्लियर पार्ट ऑफ द वीडियो, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की मैं आपके साथ बात कर रही थी। अब मैं बात कर रही हूँ इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल्स इन एरियर्स। जैसे शेयर होल्डर ने आपको टाइम पे पैसे नहीं दिए तो वो कॉल्स इन एरियर्स होता है। अब कंपनी उससे इंटरेस्ट लेगी इसके ऊपर। मान लीजिए उसने पैसे देने थे जून में, बट उसने पैसे दिए जाके सितंबर में, तो जून से सितंबर तक का जो उसने डिले किया है, इसके लिए हम चार्ज करते हैं शेयर होल्डर से इंटरेस्ट, जिसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। अगेन लेट मी टेल यू, इसकी जर्नल एंट्रीज आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए शेयर्स चैप्टर में आप इसकी जर्नल एंट्रीज नहीं करते हैं, बट वैसे ये कुछ होता है। और अगर ये डिफाइंड नहीं है तो हम इसको 10% पर एनम लेते हैं, जो कि अगेन आपका थियोरी क्वेश्चन भी बनता है। बुक 2 में आपको थियोरी क्वेश्चन मिल जाएगा। सो ये हमें मिलेगा एज अ कंपनी, वी विल रिसीव दिस। तो दिस इज अ करंट एसेट, अनलाइक योर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, वहाँ तो पे करना होता था। और कौन सा सब हेड है? अदर करंट एसेट्स, ठीक है। ओके चैम्प्स, तो आई हैव सेव्ड द बेस्ट फॉर द लास्ट। ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं। एक तो है इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर्स, और एक है इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन डिबेंचर्स या बोरोइंग्स। तो बच्चों को लगता है कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, बट एक्चुअली इनका मेजर हेड और सब हेड सेम है। अब मैं इनका मतलब आपको बताती हूँ। देखिए, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू और इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू में क्या डिफरेंस होता है? देखिए चैम्प्स, मान लीजिए आपका ये फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च का, ठीक है।
और आप इंटरेस्ट पे करते हो डिबेंचर होल्डर्स को, लेट्स से 30 जून को आप इंटरेस्ट पे करते हो, ये आपकी डेट है इंटरेस्ट पेमेंट्स की, और लेट्स से 31 दिसंबर, ये भी आपकी इंटरेस्ट पेमेंट की डेट है। अब मान लीजिए इस दिन आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया, बट क्योंकि ये इंटरेस्ट पेमेंट की डेट तो है ना, तो आप बोलेंगे इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, मतलब इंटरेस्ट बन भी चुका है, पिछले पेमेंट की डेट से देखिए इंटरेस्ट बन भी चुका है और ड्यू भी हो चुका है, तो दैट इज इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, बट पे नहीं किया है। ठीक है, अब दूसरा समझते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, तो जब यहाँ पे आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करोगे तो आप इतने पीरियड का यानी 3 मंथ्स का कहोगे कि इंटरेस्ट बन तो चुका है बट अभी ड्यू नहीं हुआ, क्योंकि ये वैसे पेमेंट की डेट नहीं है। तो इस पीरियड के लिए आप बोलने वाले हो इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, बट नॉट ड्यू। तो आप समझ रहे हैं क्या डिफरेंस होता है? अक्रूड का मतलब बन गया है और ड्यू का मतलब बन भी गया है और पेमेंट की डेट भी आ गई है बट आपने पे नहीं किया। और इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू का मतलब होता है कि वैसे इंटरेस्ट बन गया है बट अभी पेमेंट की डेट आई नहीं है। और क्योंकि आपको पता है जब हम अपनी बुक्स क्लोज करते हैं तो हम सारी अपनी लाइबिलिटीज़ शो करते हैं, चाहे वो अभी ड्यू भी नहीं हुई होती। तो यहाँ इस पीरियड के लिए आप बोलने वाले हैं इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। अच्छा, अब ये इन दोनों का मेजर हेड और सब हेड सेम है, दोनों ही करंट लाइबिलिटीज़ हैं और दोनों ही अदर करंट लाइबिलिटीज़ हैं। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है इन दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होगा, बट नहीं, ये दोनों ही करंट लाइबिलिटीज़ हैं और दोनों ही अदर करंट लाइबिलिटीज़ हैं। ओके चैम्प्स, बी केयरफुल। ओके चैम्प्स, आगे देखते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। जैसे आपको पता है सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है, मान लीजिए आपने कोई जगह रेंट पे ली तो आप लैंडलॉर्ड को लेट्स से 3 मंथ्स का रेंट एडवांस में ही पे कर दोगे एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। आपने टेलीफोन कनेक्शन लिया तो फिर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लिया तो सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना पड़ता है। ये आपका एसेट है, क्योंकि अगर सब कुछ सही रहा तो ये आपको वापस मिल जाएगा और ये लंबे समय का एसेट होता है, बिकॉज यूजुअली दिस इज़ फॉर अ लॉन्ग पीरियड। जैसे आपने रेंट पे जगह ली है तो अभी आप जब उसको खाली करोगे तब जाके आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिलेगा, एंड यूजुअली दिस इज़ फॉर अ लॉन्ग पीरियड। सो दिस इज़ अ नॉन करंट एसेट, इट इज़ अ नॉन करंट एसेट। और उसमें कौन सा है? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कि आपने कहीं पे पैसे रखे हुए हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ओके चैम्प्स, क्योंकि ये वीडियो में मैं काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके साथ कवर करना चाहती हूँ तो मैंने कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी पिक किए हैं, जैसे अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन शेयर्स। इसका क्या मतलब है? देखो, वर्ड आ रहा है लाइबिलिटी, यानी मैंने एज अ कंपनी किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं और मैंने एक प्रॉमिस किया हुआ है कि वो कंपनी जब भी मुझसे कॉल्स मंगवाएगी तो मैं पे करूँगी। ये तो एक प्रॉमिस किया ही हुआ है ना मैंने। फिर से सुनिए, यहाँ पे मैंने शेयर्स खरीदे हुए हैं एज एन इन्वेस्टमेंट। आई एम ऑल्सो अ कंपनी, मैंने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं एज एन इन्वेस्टमेंट, और वो कंपनी जब मुझसे कॉल्स मंगवाएगी तो आई हैव टू पे देम। तो ये मेरी तरफ से एक प्रॉमिस है, ये मेरी तरफ से एक कमिटमेंट है। चैम्प्स, प्रिपेयर करके जाइएगा डिफरेंस बिटवीन कंटिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स। कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होता है? देना पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर इवेंट। और कमिटमेंट्स होते हैं सॉर्ट ऑफ प्रोमिसेस मेड बाय अ कंपनी। नाउ बोथ ऑफ देम are not shown inside the balance sheet but disclosed in notes to accounts। तो इसका कोई मेजर हेड नहीं होता, disclosed in notes to accounts आप लिखेंगे that this is a capital commitment। ओके, आगे चलते हैं। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स में आपको बता चुकी हूँ, जैसे डिबेंचर्स वैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग होते हैं, बट जब उनको रीपे करने में सिर्फ 1 साल का समय रह जाता है तो वो करंट लाइबिलिटी बन जाते हैं और अदर करंट लाइबिलिटीज़ में शो होते हैं, उसे हम करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स बोलते हैं। ठीक है चैम्प्स, आपको वीडियो के टाइटल में दिख रहा होगा टॉप 51 एग्जाम्पल्स, बट यहाँ 52 आ गया बिकॉज 1-2 रिपीट भी हो गए थे। ठीक है,
फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट। नाउ जब आप शेयर्स में बैलेंस शीट बनाते हो, अब शेयर्स की बैलेंस शीट में भी बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम रहती है, जिसके तीनों केसेस बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस मैंने अपलोड किए हुए हैं। आई एम श्योर आपको उन वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगा, ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा इफ़ इट हेल्प्ड यू। तो फॉरफीटेड शेयर्स आपको पता है, यू एड इट टू सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। तो इसका जो मेजर हेड है वो तो शेयर होल्डर्स फंड्स ही है, और आपने लिखना है सब्सक्राइब्ड कैपिटल में वी शो दिस बाय वे ऑफ एडिशन, शोन बाय वे ऑफ एडिशन। यस शम्स, अगर कॉल्स इन एरियर्स आ गया तो वहां पे आप दिखाएंगे शेयर होल्डर्स फंड्स सब्सक्राइब कैपिटल में, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में शोन बाय वे ऑफ डिडक्शन। कॉल्स इन एरियर्स की बात कर रही हूँ। सो चैम्प्स, आई रियली होप दैट दिस वीडियो हेल्प्ड यू। मैंने कोशिश की कि आपके साथ काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस कर सकूँ, एंड आई गेव यू अ लिटिल डिस्क्रिप्शन अबाउट द मीनिंग्स ऑल्सो। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड I'll keep coming with a lot of content for you. आप भी मुझे बता सकते हैं कि आप किन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं। I always make a priority कि मैं आप सभी की रिक्वेस्ट्स से रिलेटेड ही वीडियोस लेकर आऊँ। So keep learning and I'll keep teaching। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।